संसद में राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि देश के अंदर भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है और हिंदू समाज कभी भी नफरत या फिर डर की बात नहीं कर सकता। इसको लेकर के एक छोटा सा क्लिप चलाया गया है जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि तमाम हिंदू हिंसा फैलाते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मुद्दा बना दिया और आज यहाँ पर जिस तरह से पुतला फूंका जा रहा है, लोग राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं, इसको मुद्दा बना करके राहुल गांधी ने क्या कहा है लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो पुतला फूंक रहे हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, कल आपने देखा होगा कि संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी जी ने हमारे देश की हिंदुओं की आत्मा को लहूलुहान किया है, हिंदुओं की आत्मा को लहूलुहान किया, छलनी किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को उन्होंने अपमानित किया है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हिंदू देश की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म है, हमेशा देश की रक्षा और राष्ट्र के लिए मरता है, मिटता है। लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए आज हमने यहाँ पर रामनगर में पुतला दहन किया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हिंदू कभी हिंसक बात कर सकता है? क्या हिंदू कभी हिंसा कर सकता है? क्या हिंदू कभी किसी को मारने की बात कर सकता है? हिंदू कभी किसी को मारने की बात नहीं करता। हिंदू हमेशा बचाने की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है और हिंदू ने हमेशा रक्षा करने की बात की है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे देश की आत्मा को लहूलुहान किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश से राहुल गांधी क्षमा मांगे। मोदी जी ने तत्काल। अच्छा, राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है और नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आपके पास ठेका नहीं है सारे हिंदुओं का, ऐसी उन्होंने बात कही। इसको लेकर के एक छोटा क्लिप काट के जो ये चलाया गया, उसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही। देखिए, छोटा क्लिप कोई नहीं चला गया, पूरा क्लिप है। पूरे क्लिप में आप ये देखिए जो उन्होंने उसमें कहा है कि हिंदू हिंसक होता है। ये देखिए पूरे क्लिप में। मैं ये कहता हूँ, हाँ, हमने ठेका करो बात करते हैं क्या राहुल गांधी ने? हम कहते हैं ये जाति सूचक शब्द नहीं है। हिंदू एक सनातन धर्म का, पूरे विश्व में सनातन धर्म अपने आप में पूजनीय विषय है और उसको गाली देना बहुत बड़ा अपराध है। अगर हमने माना, हाँ, हमने हिंदुओं का, ये कहते हैं ना, हमने हिंदुओं का अगर ठेका लिया है राहुल गांधी जी, तो हमने हिंदू अगर हिंसक की बात करते हैं, अगर हिंदू रक्षा और देश के स्वाभिमान की बात करता है, तो हाँ, हमने हिंदुओं का ठेका भी लिया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे भाई जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में एक बयान दिया, उसको लेकर के बड़ा विवाद उठा। राहुल गांधी का कहना था कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी हिंसा की बात नहीं कर सकता, केवल हिंसा की बात भाजपा करती है, या भाजपा ने सारे हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन बाद में एक क्लिप चलाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे उनका संसद के अंदर का वीडियो निकालिए, मैंने खुद देखा है, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है कि हिंदू हिंसक होता है। राहुल गांधी केवल और केवल चूंकि उनकी बहन वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है, उनको वहां एक व्यक्तिगत समुदाय के वोट को खुश करने के लिए वो हिंदुओं को किसी भी स्तर तक जाकर अपमानित करने का काम हमेशा करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया है और आज उन्होंने फिर किया है, क्योंकि उनको एक वर्ग समुदाय का वोट चाहिए। उसके लिए लगातार अगर हिंदुओं के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा तो बोल रहे हैं। ये सबने देखा है। हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। उनके द्वारा ये निंदनीय बयान दिया गया है और लगातार वो हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते हैं, जबकि हिंदू आप जानते हैं कि हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। इस सृष्टि में सबसे पहले सनातन आया और सनातन को मानने वाले लोग हैं। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है। हाँ, कहीं अगर कोई गलत चीज होती है तो उसके लिए आवाज जरूर उठाता है। इसलिए इस बात का हम, राहुल गांधी ने तो खुद इस बात को कहा है कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। नहीं, उसका कल अगर आप बयान देखेंगे, जिस प्रकार से हमारे भगवानों जी की मूर्ति लेकर आप संसद के अंदर जा रहे हैं, संसद में वो तो कह रहे हैं कि हम भगवान शिव की शरण में हैं। राहुल जी, आपको शर्म करनी चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ तो कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं। भोलेनाथ जी का आप तस्वीर लेकर वहां जाकर इस प्रकार की शर्म की बात करें और भगवान भोलेनाथ जी की तस्वीर, भाई उन्होंने कहा कि हम भोलेनाथ की शरण में हैं। आप मेरी सुनिए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी की तस्वीर से अपने हाथ के पंजे की तुलना करी है। आप इसको समझिए। कांग्रेस अभय मुद्रा बता रहे थे, वो तो अभय मुद्रा बता रहे थे। अभय मुद्रा कहना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, क्या बोलते हैं। आप उनका बयान पढ़िए ना, बयान देखिए। हमने तो नहीं बोला है, टीवी में बयान आ रहा है, आप ही का मीडिया उसको दिखा रहा है। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहने का जो काम किया है, जनता आने वाले समय में इनको और सबक सिखाएगी। चलिए, कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है
कि भाई राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन ऐसा आम आदमी क्या मानता है इस विषय पर, लोगों से बात करते हैं। एक राहुल गांधी का जो एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आरएसएस और भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, या नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, और हिंदू कभी हिंसा की बात नहीं करता। वैसे ही एक छोटा सा क्लिप उनका सामने आया जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंदू हिंसक हो गए हैं। तो ऐसा क्या है, और लोग इसको लेकर के बड़ा आक्रोशित हैं, स्पेशली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो होना ही है, क्योंकि उनको तो बात का बतरंग बनाना है। जो राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा में भाषण दिया है, उस बात में बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। जो उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस और सरकार, मोदी सरकार, भाजपा, ये नफरत फैला रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मॉब लिंचिंग हो, दूसरे हो, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, है ना। तो ये इससे क्या हो रहा है, हर जगह नफरत फैला रहे हैं। सरकार, मोदी जी खुद कह रहे हैं कपड़े पहचान कर, कपड़ों से पहचान हो जाती है, आतंकवादी हैं ज़्यादा बच्चे। तो ये लगातार उनका एक दुष्प्रचार है, और वो दुष्प्रचार के खिलाफ जो उन्होंने सीधे टारगेट किया है, बहुत अच्छा उनका वो रहा है कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है, वहाँ उन लोगों को बड़ा संरक्षित कर रही हैं और नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। जबकि हिंदू धर्म में सबको सद्भाव है, सौहार्द है, भाईचारा है, अहिंसा है। तो वो कहते भी हैं कि प्राणियों में सद्भाव हो, है ना, सत्य की जीत हो, प्राणियों में सद्भाव हो। ये हिंदू धर्म का वो है, और उसका वो उलट वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, जिससे सामाजिक बंटवारा हो रहा है। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपनी हार से बौखलाई है, भारतीय उनका वोट बैंक छिटक रहा है, क्योंकि वो जो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, उनको भी महसूस हो रहा है कि आज सबसे बड़ा जो सवाल है रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। पेपर नीट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो नीट का पेपर यहाँ पर जो लीक हो गया है, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है, महंगाई के खिलाफ नहीं कर रही है ना। जो दूसरे सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उन पर नहीं बोल रही है, लेकिन गैर वाजिब सवालों पर उनको गलत ढंग से पेश करके लोगों को बांटना चाहती है। यही उनकी रणनीति है। उन जब जितना दलदल फैलाएंगे उनको उतना माकूल होता है। उनको लगता है कि दलदल में ही कमल खिलता है, और उनकी रणनीति है कि लोगों को, पूरे समाज को बांट दो, लोगों को लड़ाओ, लोगों के अंदर जहर भरो। यही उनकी राजनीति है, और उन्होंने सीधा जोरदार प्रहार किया है, और उससे जो हिंदू के समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग भी मानने वाले हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही किया कि भाजपा, आरएसएस आम जनता के सवालों पे नहीं लड़ रही, केवल धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है, नफरत फैला रही है, जहर फैला रही है। ये उनकी बात का हम समर्थन करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी के जो बयान है उनका हम समर्थन करते हैं, और भाजपा की जो बांटो वाली राजनीति, फूट डालो, देश के अंदर सांप्रदायिक ताकत बन गई है। और राहुल गांधी और विपक्ष का जितनी बात है वो सही है। भाजपा ने जो ये धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं पूरे देश का, जगह जगह अलगाववाद और नारेबाजी से, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी का जो एक बयान संसद में आया, और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, और बड़ी एक आक्रोश है भाजपा के लोगों में, और कई लोग इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से कहेंगे कि आज पुतला उतला भी फूंक दिया है राहुल गांधी का। तो संसद में जो उनका बयान था, वो किस तरह से आप उसको अपने नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि आरएसएस, भाजपा का असल में हिंदू धर्म से कोई लेना देना और सरोकार नहीं है। इनका जो आंदोलन है वो भी कोई धार्मिक आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसका सीधा उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। और इस देश के जो बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं, उनका इन लोगों को खुला संरक्षण प्राप्त है, और पिछले 10 साल के अपने शासनकाल में इन्होंने एकदम खुले और नंगे रूप में उन्हीं के हितों को पूरी तरीके से आगे भी बढ़ाया है। ठीक है ना। रही बात की नफरत की राजनीति, तो पूरे उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इस बार जो इनका सांप्रदायिक एजेंडा है, इनकी जो नफरत की राजनीति है, उसको जनता ने जो है बहुत हद तक खारिज किया है। इसीलिए उत्तर भारतीय राज्यों में इनकी सीटें दोबारा से गिरी हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि दोबारा से वही सांप्रदायिक माहौल देश में पुनः कायम हो। इसीलिए इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं।
ताकि जो है जनता में वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़े और जो वोट बैंक इन्होंने अपना खोया है उसको ये दोबारा से इस तरीके से हासिल कर सके। चलिए, प्रदर्शन को लेकर के लोगों की अपनी अपनी अलग राय है। राहुल गांधी के बयान को लेकर के आज देश में जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में खड़े होकर के आरएसएस और भाजपा को ललकारा, उसके बाद से एक तरह से आरएसएस और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन आम जनता की राय क्या है वो हमने आपको सुनाई। आम जनता सीधे तौर पे कहेंगे इन प्रदर्शनों से खुश नहीं है। आम जनता का कहना है कि जिस तरह से सरकारों का काम होना चाहिए, लोगों को रोजगार देना, लोगों के हितों के बारे में सोचना, सरकार को वो काम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से लोगों में बांटने की राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों में अलग अलग राय है, राहुल गांधी के बयान को लेकर के लोगों में अलग अलग राय है, लेकिन अधिकांश लोगों को मानना यही है कि राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ठीक है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।